हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। क्लास 12 अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के कैपिटल एडजस्टमेंट का टाइप 1 समझेंगे। जो आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है या फेवरेट कॉन्सेप्ट होता है जो आपके एग्जाम में वो पूछ लेता है, स्पेशली बड़े क्वेश्चंस में। जो बड़े आपके लेंदी सबसे लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो जितने भी मार्क्स के बनेंगे आपके लेटेस्ट पैटर्न में, लेकिन उसमें ये कैपिटल एडजस्टमेंट अक्सर डाल देता है। तो आप अपनी किताब में भी अगर देखोगे कैपिटल एडजस्टमेंट के इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस, उसमें आपको कई सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो इसका मतलब ये जरूरी हो जाता है कि हमें कैपिटल एडजस्टमेंट अच्छे से समझ आ जाए और इसकी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। अगर मैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की बात करूं तो जो कैपिटल एडजस्टमेंट है इसके 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों टाइप कवर करेंगे। इस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली टाइप 1 डिस्कस करूंगा और हम इसको डायरेक्टली आपके एग्जाम के क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, ट्रस्ट मी, बहुत इजी है कैपिटल एडजस्टमेंट। बच्चे बहुत डरते हैं इस कॉन्सेप्ट से, लेकिन दिस इज वेरी इजी अगर आप इसको थोड़ा ढंग से समझ लो। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूं। चलिए, तो इससे पहले कि मैं अपना मेन टॉपिक या मेन क्वेश्चन पे आऊं, मेन डिस्कशन पे आऊं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कैपिटल एडजस्टमेंट होता क्या है। ऑल्दो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर के कैपिटल एडजस्टमेंट में मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जो मेरे चैनल पे है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आई बटन पे उसका भी छोड़ दूंगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्विकली बता देता हूं कि कैपिटल एडजस्टमेंट करी क्यों जाती है। नहीं तो हमको ऐसा लगता है कि भाई हम ये रट रहे हैं बैठ के। देखो, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, अब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपके लिए कौन से रिकॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप के? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये 4। ठीक है, तो जब भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पार्टनर्स क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहते हैं कि देखो भाई, रिकॉन्स्टिट्यूशन होते ही हमारी एक नई फर्म का जन्म हुआ है, एक हमारी नई शुरुआत हुई है ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद, चाहे नए पार्टनर के आने के बाद, चाहे पार्टनर के रिटायर होने के बाद, चाहे पार्टनर के मरने के बाद, हमारी एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि अब हमारी पार्टनरशिप फर्म में या तो नए अलग अलग पार्टनर्स हो जाएंगे या नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होंगे, तो चीजें थोड़ी बदली हुई होंगी। इन अदर वर्ड्स, एक अलग एग्रीमेंट के बेसिस पे हमारी पार्टनरशिप चलेगी। तो पार्टनर्स कहते हैं कि भाई, जब हमारी फर्म की एक नई शुरुआत हो ही रही है तो क्यों ना हम अपने कैपिटल्स को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आए। जो अब हमारी नई फर्म की, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्यों ना हम अपने कैपिटल्स को इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाए, है ना। तो एक अच्छा लगेगा, नई शुरुआत है तो हमारी कैपिटल हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिखेगी। अब सवाल उठा, जब भी हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं तो इसमें हमें अलग अलग टाइप्स क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एडमिशन में आपके 3 टाइप्स हैं। सिमिलरली जब रिटायरमेंट डेथ में आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ोगे तो वहां पे भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स पढ़ने का मतलब क्या है? अल्टीमेटली कैपिटल एडजस्टमेंट में कहानी आपकी यही हो रही होगी, चाहे कोई भी टाइप हो, कि हम एक कैपिटल ले लेंगे, टोटल कैपिटल, उसको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाके खड़ा कर देंगे, दैट्स इट। तो अलग अलग टाइप बनाने की क्या आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी आप लोग समझ लो ताकि आप अप्रिशिएट कर पाओ अलग अलग केसेस को। जो हम ये टोटल कैपिटल लेते हैं नई फर्म की, जो हम ये टोटल कैपिटल लेते हैं, दिस इज बेसिकली टोटल कैपिटल। जिस टोटल कैपिटल को हम लोग फिर पार्टनर्स के रेशियो में उनके बीच में बांट देते हैं, इस टोटल कैपिटल को निकालने के लिए हमको कुछ बेसिस डिसाइड करना पड़ता है कि भाई हम ये टोटल कैपिटल जो लेंगे, ठीक है, टोटल कैपिटल को तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले आएंगे, लेकिन ये टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? हाउ विल बी कैलकुलेट दिस टोटल कैपिटल? क्या बेसिस हम यूज करेंगे इस टोटल कैपिटल को निकालने के लिए? ये समझना जरूरी हो जाता है। एंड हेंस हम अलग अलग केसेस पढ़ते हैं अपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, राइट। तो जब आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ लोगे तो आपको रियलाइज होगा, तो अल्टीमेटली हम जो बैक कहानी है, जो काम कर रहे होंगे वो सेम ही कर रहे होंगे। सिर्फ फर्क क्या होगा, ये टोटल कैपिटल जो हम निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका अलग होगा।
बस इतना ही फर्क होगा। उसके बाकी अलावा जो काम होगा कि आप टोटल कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे, जो भी आप काम करोगे, जो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन की हेल्प से, वो सारा हमारा सेम रहेगा। राइट, चलो, तो आई होप पहले तो आप इस चीज को अप्रिशिएट कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने बोला था आपसे कि अभी हम लोग इस वीडियो में टाइप 1 डिस्कस करेंगे ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। और टाइप 1 में मैं बताता हूं कि हमारा बेसिस क्या होता है, बेसिस ऑफ कैपिटल क्या होता है, बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये हमारा बेसिस होता है टाइप 1 में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस वाले टाइप से आपके क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन की हेल्प से ही समझ आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं आपका किताब से आपका बेसिकली एग्जाम का क्वेश्चन उठा लूंगा, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसी को हम लेके इसको समझ लेंगे। तो इससे हमारी दो चीजें हो जाएगी, एक तो हम कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे और साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्जाम के क्वेश्चन की। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए निकाला है वो है क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 ऑफ टीएस गरेवाल बुक। ठीक है, लेटेस्ट टीएस गरेवाल बुक, क्वेश्चन नंबर 82। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन खोल लेता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 82 किधर गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इस तरह के सवाल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जरूर जाने हैं। तो मैं आपके साथ ये सवाल करता हूं, तो पहले हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेते हैं और फिर हम चीजों को डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो कहता है क्वेश्चन आपसे, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है ए और बी, और उनका अभी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बता रखा है, 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। तो आपके घिसे पिटे जितने भी जो बड़े क्वेश्चन होते हैं आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन के, वो ऐसे ही होते हैं जिसमें आपको वो बेसिकली एक बैलेंस शीट उठा के दे देता है। तो क्या बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में नजर मारते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लाइबिलिटी साइड में कैपिटल्स दे रखे हैं दोनों पार्टनर्स के। ठीक है, ये हमें चाहिए होते हैं। फिर आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। ओके, फिर देखो आपको क्या दिया हुआ है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको दिया हुआ है। तो मैंने अपने रिजर्व, स्पेशल रिजर्व्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी रिसेंटली, जो अपने चैनल में डाली थी। उसमें मैंने इस पर डिटेल चर्चा करी थी और वहां मैंने बताया था आपको कि आपके एग्जाम में क्या होता है, वो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी में लाके दे देता है, और आपको पढ़ के अंदर से लगता है कि ये भी कोई प्रकार का रिजर्व है, और आपका मन करता है कि ये रिजर्व है तो हम इसको अपने पार्टनर से बांट देंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है। मैंने उस वीडियो में भी बोला था और मैं यहां पे भी बोल रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आ रहा है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व, ये आपकी नॉर्मल लाइबिलिटी है। दिस इज नॉर्मल लाइबिलिटी। ठीक है, तो मैंने वहां पे क्या बोला था, जब इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड आए तो आप इसको नॉर्मल लाइबिलिटी के लिए लाइबिलिटी की तरह पढ़ना, ना कि रिजर्व की तरह। तो दिस इज योर नॉर्मल लाइबिलिटी। उसके बाद देखो क्या दे रखा है आपको, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये एक स्पेशल रिजर्व है, और इसके अलावा एक कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है, तो ये भी आपका एक रिजर्व है। तो दो रिजर्व्स आपको दे रखे हैं। और एसेट साइड पे देखोगे तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। कैश है, डेटर्स हैं, उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने माइनस कर रखा है, स्टॉक है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। तो एसेट साइड आपकी बहुत नॉर्मल सी है। ध्यान जब भी आप पढ़ो क्वेश्चन में, तो आपको केयरफुल रहना है कि आपके एसेट साइड में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल आती है तो आपको याद होगा एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें पुराने पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना होता है। पर इस क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, तो उस वैसा कोई भी पंगा आपको यहां पे नहीं लेना। चलो जी, अब आगे कहता है क्वेश्चन, सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड ब्रॉट ₹64,000 एज कैपिटल। तो नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ, ऑब्वियसली सी होगा। जब पुराने पार्टनर्स ए और बी है तो नए पार्टनर तो सी होगा। तो सी हमारा एडमिट हुआ नया पार्टनर, जो क्या लाया, 64,000 का कैपिटल लाया, एंड 15,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 15,000 रुपए वो लाया गुडविल के। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट मीन्स हमारा जो नया पार्टनर है सी, टोटल कैश कितना लाया, टोटल कैश लाया कितना, 64,000 का वो कैपिटल लाया, प्लस 15,000 का गुडविल लाया या प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। तो दिस इज 79,000। और इसकी एंट्री आपको अच्छे से पता होगी, हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल
टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री हम लोगों ने सीख रखी है। तो टोटल है 79,000, इसमें से 64,000 कैपिटल के हैं और 15,000 रुपए आपके प्रीमियम फॉर गुडविल के हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। और क्या कहता है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 5:3:2। अब आप लोग बोलोगे कि सर सी का नए पार्टनर का शेयर तो बताया नहीं कि वो कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ, क्योंकि हमारे जनरली क्वेश्चन में वो इस लैंग्वेज में बताता है कि नया पार्टनर इतने शेयर के लिए एडमिट हुआ, लेकिन यहां तो बताया नहीं। तो यहां आपको खुद से डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इसकी हेल्प से, न्यू रेशियो की हेल्प से। तो जब 5:3:2 का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब सी का शेयर कितना हो गया, 2/10, दैट इज 1/5। तो ये आपके सी का या नए पार्टनर का शेयर। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। आगे कहता है वो, ऑन सीज एडमिशन द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। तो क्या क्या एग्री किया, स्टॉक वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, स्टॉक को हमें 5% से डेप्रिशिएट करना यानी कम करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 2,000। ठीक है, तो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, या ऐसी मजे के लिए नहीं कर रहा सर्कल, किसी रीजन से कर रहा हूं। तो ये छोटी छोटी लैंग्वेज है, आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में कह रहा था कि स्टॉक हमें 5% से कम करना है। सेकंड में बोल रहा है कि हमारे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपना 2,000 पे लेके आना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा 2,000 पे लेके आना है। इन अदर वर्ड्स ये हमारा न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। तो देखो एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, 1,600 रुपए है। अभी हमारा पीडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 16 चल रहा है। अब हमें इसको बढ़ा के कितना करना है, 2,000 रुपए। फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फर्नीचर को हमें 10% से डेप्रिशिएट यानी कम करना है। फोर्थ में कहता है बिल्डिंग वॉज टू बी वैल्यूड एट 1,60,000। देख रहे हो, बिल्डिंग वॉज टू बी वैल्यूड एट 1,60,000, यानी ये आपको बेसिकली बिल्डिंग की रीवैल्यूड या नई वैल्यू बता रहा है, न्यू वैल्यू। तो अगेन बैलेंस शीट में देखना जरा, कितनी आ रही थी बिल्डिंग हमारे पास, 1,40,000 की हमारी बिल्डिंग आ रही थी अभी। अब ये बढ़ा के हमें कितनी करनी है, 1,60,000 करनी है। यानी कितने से बढ़ानी है हमको, 20,000 से बढ़ानी है। अब फिफ्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हम सारा ये डिस्कशन कर रहे हैं। पढ़ो ध्यान से, कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश एज द केस में बी। तो जो हाईलाइट किया मैंने, इसको आप भी अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये ऐसी चीज है, ये वो लाइन है, ये वो शब्द है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको कौन सा कैपिटल एडजस्टमेंट का केस लगाना है। हमारी किताब में तो वो केस वाइज सेग्रीगेट करके देता है, लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम में तो बताएगा नहीं ना। एग्जाम में तो आपको वो इंडिविजुअली क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन पढ़ के आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा केस अप्लाई करना है। तो देखो टाइप 1 में मैंने आपको क्या लिखवाया कि टाइप 1 में हमारा बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल होता है इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, यानी नए पार्टनर कितना कैपिटल ले रहा है या ला रहा है, उसके बेसिस में हम लोग नई फर्म का या रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का टोटल कैपिटल डिसाइड करते हैं। तो इसी चीज को देखो अब पढ़ना, वो कह रहा है कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, यानी हमें नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस में कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। इसका मतलब हो गया ये मेरा इस वीडियो का जो मेरा डिस्कशन पॉइंट है टाइप 1। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द आपको मिलेंगे, इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा एडजस्टमेंट का केस है। चलो आगे तो वही कह रहा है बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश एज द केस में भी। तो ये तो जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ आ जाएगा कि ये क्या लिखना चाह रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का बैलेंस शीट बनाओ। सिंपल रिक्वायरमेंट आपकी। तो आपके एग्जाम में ये लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस आपके जो भी बनते हैं, वो जितने भी नंबर के बनेंगे आपके नए पैटर्न में, उसमें आपका इस तरह का सवाल बन के आ सकता है। ठीक है, तो पहले ये 8 नंबर में आया करता था। तो अगर अभी भी नए पैटर्न में 8 मार्कर्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपके पुराने पैटर्न पे आपका वापस आ जाता है इस बार भी, तो ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। आओ जी, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 82। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने आपको बोला हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने। तो बना लेते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। मुझे नहीं लगता रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में हमको कोई भी तकलीफ होगी। चलिए, तो फंडा तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को पता है, तो क्वेश्चन आप अपने पास खोल लेना, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए चलता रहूंगा। ठीक है,
तो सबसे पहले उसने बोला था स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, यानी स्टॉक की वैल्यू हमको गिरानी है। तो गिराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखाते हैं। तो टू स्टॉक अकाउंट, एसेट गिराना मतलब नुकसान है, नुकसान मतलब हम रीवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये रूल होता है हमारा। ठीक है, तो रूल याद कर लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नुकसान को डेबिट साइड दिखाना है, फायदे को क्रेडिट साइड दिखाना है। तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है कि क्या हमारा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, और अकॉर्डिंगली आपको डालना है। एसेट की वैल्यू गिरना नुकसान है, तो हमने डेबिट साइड में डाल दिया। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट में हमें बोला था नेक्स्ट पॉइंट में उसने बोला था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 2000 रुपए। तो अभी आप देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारी बुक्स में बैलेंस शीट में 1600 पे आ रहा है। अब इसको हमें बढ़ा के 2000 करना है, यानी मेरी प्रोविजन की जो लाइबिलिटी है ये कितने रुपए से बढ़ रही है, 400 रुपए से बढ़ रही है। तो लाइबिलिटी बढ़ना नुकसान है, तो भाई हम डाल देंगे यहां पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपए। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर 10% से डिप्रिशिएट करना, यानी एसेट की वैल्यू कम करनी है। तो फर्नीचर हमारी बैलेंस शीट में कितने रुपए पे आ रहा है, 20,000 पे। तो 20,000 का 10% निकाल लो, टू फर्नीचर 2000। तो फर्नीचर भी हमारा कम हो गया। फिर और क्या बोला था क्वेश्चन ने, मुझे आगे अगले पेज पे आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे उसने बोला था बिल्डिंग वॉज टू बी वैल्यूड एट 1,60,000। बिल्डिंग वॉज टू बी वैल्यूड एट 1,60,000। तो वही बात है, अभी हमारी बैलेंस शीट में कितनी बिल्डिंग आ रही है, 1,40,000 की आ रही है। अब ये हमें बढ़ा के कितनी करनी है, 1,60,000 करनी है, यानी हमारी बिल्डिंग यानी एक एसेट बढ़ रही है। एसेट की वैल्यू बढ़ना मतलब अच्छी बात है, फायदा है। तो ये हम कहां दिखा देंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। तो यहां मैं लिख दूंगा बाय बिल्डिंग अकाउंट, फायदा कितने रुपए से बढ़ानी है, 20,000 रुपए से बढ़ानी है। बस ये 3-4 सिंपल पॉइंट से रिवैल्यूएशन के, और तो कुछ बचा नहीं। तो अब मैं टोटलिंग कर लेता हूं तो टोटल मेरा क्रेडिट साइड का क्लियरली ज्यादा आ रहा है 20,000, और यहां पे मेरा बैलेंसिंग फिगर बचने का मतलब मैं क्या बोल देता हूं, प्रॉफिट। तो डेबिट साइड पे मेरा बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, मैं लिख देता हूं बैलेंस। ठीक है, तो कितना बैलेंस बच रहा है, मेरे ख्याल से ये बच रहा है 20,000 और ये 5,400, तो माइनस करके आई थिंक ये 14,600 बच रहा है। सो दिस इज माई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और इसको हम लोग क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स हैं उनके पुराने रेशियो में बांट देते हैं। पुराना रेशियो 3:2 है, पुराना रेशियो हमारा इस क्वेश्चन में 3:2 है, दैट्स इट। बस इसको बांट दो। तो जब ये बांट देंगे तो कितना कितना बटेगा, ए को मिलेगा 8,760 और बी को मिलेगा 5,840। सिंपल। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत बच्चों वाला काम था, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ जल्दी से हम लोग अपने कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। चलो तो ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल का हमने एक नॉर्मल फॉर्मेट बना लेना है, जैसे आपको आता है ऑलरेडी। तो 3 पार्टनर्स है, तो 3 कॉलम्स पार्टनर्स के बना दिए, ए, बी और सी। ठीक है, चलो सिंपल है बहुत। पहले तो आप अपना सिंपल वाला काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में वो डाल देते हैं। वो कितना कितना दे रखा है आपको, 1,04,000 और 52, 1,04,000 और 52। अब साथ ही साथ सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी रिजर्व्स वगैरह बांटने का काम है बैलेंस शीट से, जो भी चीजें उड़ाने का काम है वो आपको पहले कर लेना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व जब देख दे तो सबसे पहले केयरफुल हो जाना कि क्या हमको कोई लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस क्वेश्चन में हमें कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन की क्लेम या लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो बात अच्छी हो गई। जो पूरा का पूरा फंड है हम पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बस बांट दो। तो 10,000 है, तो 10,000 को जब 3:2 में बांट देंगे तो ये तो सिंपली 6,000 और 4,000 बढ़ जाएगा। सिमिलरली एक और रिजर्व है जिसका नाम है कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी रिजर्व, ठीक है। तो ये भी हम बांट देंगे, ये भी 10,000 का है, तो ये भी बढ़ जाएगा 6,000 और 4,000। ये बात सिंपल हो गई। इसके अलावा रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो भी डाल दो। ये कितना कितना हमने ऊपर बांट दिया था रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, 8,760 और 5,840। सिंपल।
ये काम भी मेरा फिनिश हो गया। अब देखो क्या बचा एक काम हमारा। मैं अपने सवाल पे लेके आता हूं। हमने क्या एंट्री करी थी? हमने कैपिटल लाने की, एंट्री करी थी। तो सी के कैपिटल को हमें उसके कैपिटल से क्रेडिट करना है 64,000 से, तो इसको भी हम लोग डाल देंगे। तो बाय कैश जो कैपिटल सी लेके आया। अब मैं यहां पे कैश लिखूंगा, बैंक नहीं लिखूंगा, केयरफुल रहना। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है उसमें कैश दे रखा है, ना कि बैंक। तो हम यहां पे अब कैश ही यूज करेंगे। ठीक है, चलो। तो कितना लाया कैपिटल? ये कैपिटल आया 64,000। ये भी बात खत्म हो गई। अगली बात, जो ये हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है, आपको याद होगा, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। यही हम लोग गुडविल एडजस्टमेंट में सीखते हैं। तो अब इसके लिए इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्किंग नोट में गेन सैक्रिफाइस की या सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो, क्या आपको गेन या सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला पता है जो आप लोगों ने सीख रखा है? फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है तो हम बोलते हैं सैक्रिफाइस, और जब ये हमारा आंसर नेगेटिव में आता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? गेन। राइट। तो अगर मैं अब ए की बात करूं तो ए का ओल्ड शेयर है 3/5, नया रेशियो 5:3:10 दे रखा है, सॉरी 5:3:2 दे रखा है, तो यानी इसका न्यू रेशियो है 5/10। बस इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम 10 आ गया, तो 6 - 5 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1/10, प्लस में आंसर मतलब सैक्रिफाइस। सेम काम बी के लिए करो। तो 2/5 पुराना शेयर, नया शेयर 3/10, एलसीएम ले लिया 10, यहां आ गया 4 - 3/10 दैट इज 1/10। तो ये भी आ गया पॉजिटिव में, दैट इज सैक्रिफाइस। तो मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी बन गई? 1:1, या दैट इज इक्वल। ठीक है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग बांट देते हैं। एंट्री क्या होती है उसकी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया कितना? सी 15,000। तो इसको हम लोग इक्वली बांट देंगे 1:1 में। तो 7,500 ए को मिलेगा और 7,500 बी को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी वर्किंग्स आपको दिखानी होती है। ठीक है, ये सारी वर्किंग्स आपको जरूरी है दिखानी। तो अब मैं इसको पोस्ट कर देता हूं अकाउंट में। तो बी, ए और बी को क्रेडिट करना है मुझे, तो मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7,500, 7,500, और सी में तो कुछ भी नहीं आएगा। चलिए जी, अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मेरे ख्याल से हमने सारी चीजें डाल दी। ठीक है, तो हमने सारी चीजें डाल दी। अब आपका काम क्या बच गया? अब आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का काम बच गया। चलो, तो अब मैं अपनी वर्किंग नोट पे कंटिन्यू करता हूं। तो मैं अब आता हूं अपने वर्किंग नोट नंबर 2 पे। हमारा मेन डिस्कशन कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं? अब कैपिटल एडजस्टमेंट क्या याद रखना है हमको? हम लोग यहां पे टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं। टाइप 1 का मतलब हम लोग नए पार्टनर के शेयर पे कैपिटल निकालेंगे, यानी हम लोग सीज कैपिटल को बेस लेके चलेंगे। इसका क्या मतलब है? सीज कैपिटल को हमको बेस लेके चलना है। सी कितना कैपिटल लेके आया? सी कितना कैपिटल लेके आया? सर सी लेके आया 64,000 लाया था ना, 64,000। तो देखो सी कितना कैपिटल लेके आया था? सीज कैपिटल 64,000।
सी को हम प्रॉफिट शेयर कितना दे रहे थे, ये आपने निकाल लिया था 1/5, 2/10 आ रहा था तो उसको सिंप्लीफाई करके मैंने बोल दिया 1/5। तो अगर सी का कैपिटल 64,000 है और उसका प्रॉफिट शेयर 1/5 है, तो क्या इससे आप टोटल कैपिटल निकाल सकते हो मैथ्स लगा के। अगर 1/5 शेयर के लिए कैपिटल 64,000 है तो टोटल कैपिटल कितना होगा। तो अगर मैं टोटल कैपिटल को बोलता हूं सपोज एक्स है, टोटल कैपिटल एक्स है, तो यानी कि 1/5 ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 64,000। टोटल कैपिटल का 1/5 निकालूंगा तो मेरा 64,000 आएगा। ठीक है, तो अब ये मैं एक्स करके दिखाता नहीं हूं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, हम बोलते हैं अगर भाई 64,000 है 1/5 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल कितना होगा, हम रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं, मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। तो हम नए पार्टनर का जो शेयर होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमारा निकल के आ जाता है टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल मेरा कितना निकल के आ जाएगा, मैं निकाल लेता हूं 64 इंटू 5, तो ये आ रहा है 3,20,000। 3,20,000। So this is the total capital of reconstituted firm। तो देखो हमने क्या किया, हमने यहां पे क्या किया, हमने खाली सी के कैपिटल को बेस लिया टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं किया हमने। हमारा मकसद अल्टीमेटली क्या था कि हम भाई कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे हम लोग टोटल कैपिटल फर्म की निकाल पाए, जो कि हमने सी के कैपिटल के बेसिस पे निकाल दिया। तो टोटल कैपिटल 3,20,000 आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टोटल कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2। यह हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अगर मैं इसको बांट दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि तीनों पार्टनर्स का कितना कैपिटल होना चाहिए, ए का, बी का, सी का। ठीक है, तो ए का कितना आएगा, 3,20,000 टोटल कैपिटल है, तो इसमें इसका शेयर कितना है 5/10, तो ये ए का कैपिटल आ जाएगा। बी का कितना आएगा, 3,20,000 टोटल कैपिटल है, इसमें इसका शेयर 3/10 है, तो यहां इस तरह से बी का कैपिटल आ जाएगा। और सी का तो मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए निकाल के दिखा रहा हूं, तो सी का तो हमें पता ही है कितना आना है, बट फॉर्मेलिटी के लिए करके दिखा रहा हूं। 3,20,000 जिसमें 2/10 इसका है, तो ये इसका आ जाएगा। तो ये तो 64,000 ही आएगा, ये तो हमें पता ही है क्योंकि इसी के बेसिस पर तो हमने निकाला था, इसी के बेसिस पर तो हमने निकाला था, तो इसका तो 64 ही आना है। हाँ, बाकी पार्टनर्स का मैं निकाल लेता हूं। तो ए की बात करूं तो ए को तो सिंपली 5/10 मतलब आधा मिल जाएगा, तो आधा इसका हो जाएगा 1,60,000। और बी की अगर मैं बात करूं तो बी का कितना आएगा, बी का आएगा 96,000। 96,000। ठीक है, तो ये जो मैं नई कैपिटल बांट देता हूं, टोटल कैपिटल निकाल के जो मैं नई रेशियो में बांट देता हूं, ये बेसिकली कुछ नहीं है, दिस इज द, एक प्रकार से आप समझ लो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही मेरा पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं अपने कैपिटल अकाउंट में वापस आ जाता हूं। तो अगर नॉर्मल केस होता, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करनी होती, तो हम नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर निकालते और वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाता और फिर हम अपनी बैलेंस शीट बना लेते। लेकिन यहां पे हमने क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, तो यहां पे हमें अलग तरीके से क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली निकालना पड़ा। और क्यों निकालना पड़ा, वो सारी लॉजिक मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका। तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा आ गया 2 बैलेंस सीडी। ए का आया 1,60,000, बी का आया 96 और सी का तो है ही 64। खत्म कहानी। फटाफट से अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो अब अगर आप अपना कैपिटल अकाउंट में झांकोगे तो आपको दिखेगा, ऑब्वियसली टैली तो ये करेगा नहीं, टैली तो कर ही नहीं सकता क्योंकि हमने क्लोजिंग बैलेंस जो डाला है वो बैलेंसिंग फिगर नहीं डाला, तो टैली ये करने नहीं वाला। तो यानी कि हमारा कुछ बैलेंसिंग फिगर बच के आएगा, हमारा कुछ बैलेंसिंग फिगर बच के आएगा। तो एक बार देखते हैं ए का कहां बच रहा है। तो ए का मेरे ख्याल से इधर बचेगा, ए का यहां पे बचता हुआ दिख रहा है। तो टोटल कितना है 1,60,000 और 1,60,000। इसका जरा बैलेंसिंग फिगर निकालना कितना आ रहा है, 160 में से
एक 10 गए, 6 माइनस 8760 माइनस 7500। तो देखो ए का कितना कैपिटल बच रहा है, मतलब के का कितना बैलेंस बच रहा है, 27740। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं तो बी का भी बैलेंस मेरे ख्याल से इधर ही बचेगा, बी का इधर ही बचेगा बैलेंस। तो टोटल 96,000 आ रहा है। तो 96,000 में से बैलेंस निकाल लो जरा, कितना आ रहा है। 52 गए, 4 गया, दोबारा 4 गया, 5840 माइनस 7500, तो ये बच रहा है 22,660। 22,660 इसका तो बचने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये हमारे बैलेंसेस बच रहे हैं। तो ये अब हमारा क्या हो जाता है, दिस इज आर, इसको जो हम बैलेंसिंग फिगर आता है इसको हम बोल देते हैं बाय कैश। बाय कैश। तो आप क्वेश्चन की एक बार लाइन पढ़ना, क्या बोल रहा था वो क्वेश्चन ने आपको बोला था, क्वेश्चन ने बोला था, फिफ्थ वाला पॉइंट एक बार दोबारा पढ़ना। तो कैपिटल ऑफ ए और बी हमें एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल, तो वो तो मैंने आपको करके बता दिया। अब आगे उसने क्या बोला था, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश एज द केस में भी। तो अगर कैपिटल में आपकी कमी आती है तो आप कैश लेके आओ, अगर आपकी कैपिटल में ज्यादा आ जाती है, सरप्लस आता है, तो आप कैश लेके जाओ, ये बोलना चाह रहा था। इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर इसमें आई तो हमने यहां पे इसको क्या लिख दिया, कैश लिख दिया। ठीक है, तो सी का कैपिटल तो क्लोज ही हो गया, तो इसको तो मैं क्लोज कर देता हूं। 64,000 और ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो अब ए और बी का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा अब वो हम लिख देंगे बाय कैश। इधर आता तो टू कैश आ जाता, इधर आया तो बाय कैश आ गया। अब इसके एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्या है इसके एनालिसिस भी करके बता देता हूं मैं आपको। हालांकि एनालिसिस आपको एग्जाम में करनी नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए एनालिसिस करके बताता हूं। तो मैं एक बार अपनी वर्किंग पे वापस आता हूं। हमने बोला था कि ए का कैपिटल 1,60,000 होना चाहिए, ए का कैपिटल 1,60,000 होना चाहिए ये। अब लेकिन अभी आप देखना कि ए का कैपिटल आ कितना रहा है। तो ये सारी चीजों का टोटल करके एक बार देखना ये कितना आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से आएगा 132,260, 132,260। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि ए का कैपिटल होना चाहिए 1,60,000, लेकिन ये आ कितना रहा है अभी 132,260। यानी कभी आ रही है अभी कैपिटल होनी चाहिए 1,60,000, लेकिन आ रही है 1,32,260। तो अब ए को क्या करना पड़ेगा, अपने कैपिटल को 1,60,000 में बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कैश लेके आना पड़ेगा अपने कैपिटल के लिए। तो कितना कैश लेके आएगा, जितना अभी हमने निकाला, दैट इज 27,740। तो यानी ए इतना कैपिटल लाएगा ताकि उसकी कैपिटल अब 1,60,000 की हो जाए। सिमिलरली बी का भी करके देखना, बी का भी आप क्रेडिट साइड का टोटल करके कर देखना, ये आ रहा होगा करीब 73,340, 73,340। तो बी में भी सेम कहानी है, उसको कैपिटल रखनी थी 96,000, उसकी कैपिटल करनी है 96,000, पर अभी आ रही है 73,340। यानी अब बी को क्या करना है, अपने कैपिटल को 73,340 से बढ़ा के 96,000 करनी है। तो अब ये बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अगेन बी भी क्या करेगा, कैश लेके आएगा, कैपिटल के लिए कैश लेके आएगा। वो कितना लाएगा, जो हमने निकाला 22,660। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो कम आ रहा है कैपिटल, तो हम इसको बोल देते हैं डेफिशिएंसी, कमी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। अगर ये कैपिटल ज्यादा आ रहा होता, कि सपोज ए का अभी होना चाहिए 1,60,000, आ रहा होता 1,80,000, तो अगर ज्यादा हो रहा था तो हम उसको बोलते हैं सरप्लस। और सरप्लस के केस में हम बोलते हैं पार्टनर को कि भाई जो भी सरप्लस है, जो भी एक्सेस है, उसको आप घर लेके जाओ, उसको आप निकाल के चले जाओ। ठीक है, तो यहां पे तो दोनों भी पार्टनर्स की डेफिशिएंसी आ रही थी, तो दोनों भी पार्टनर्स अपना कैश लेके आएंगे। तो इस प्रकार से मेरा कैपिटल अकाउंट यहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनाना था आपको कैपिटल अकाउंट। तो आप एक बार देख लेना, संतुष्ट हो जाना कि क्या सारी चीजें आपको समझ आ गई है कि नहीं। ठीक है, एनालिसिस समझाने के लिए था, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में तो आपको बैलेंसिंग फिगर लिख के आनी है। तो बस मैं ये भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो एग्जाम में तो आपको खाली बैलेंसिंग फिगर निकाल के आनी है, दैट्स इट, कोई एनालिसिस वगैरह नहीं करनी। चलो, अब ये समझ आ गया हो तो अपनी लास्ट रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की
क्या थी, बैलेंस शीट बनाने की थी। बैलेंस शीट मतलब रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। डेट क्या बता रखी थी, तो मैं डेट भी डाल देता हूं भाई कंप्लीटनेस के लिए। कौन सी डेट को एडमिट हुआ था पार्टनर, 31 मार्च को ही हुआ था शायद, तो एज एट 31 मार्च 2018। यहां आती है मेरी लाइबिलिटीज, यहां आते मेरे एसेट्स। खत्म। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाने का जो सबसे सही तरीका होता है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप डाल दो कैपिटल्स। सबसे पहले आप कैपिटल्स डाल दो। तो कैपिटल्स कितने कितने थे, 61, 96 और 64। तो ए का था 61, बी का था 96, सी का कितना था 64, और ये हमने टोटल भी निकाल ली दिया था, कितना आ रहा था 3,20,000। 3,20,000। अब आप अपने सवाल में देखते जाना बैलेंस शीट, और जैसे जैसे जो जो चीजें दे रखी है वो डालते रहना, और साथ साथ अपनी रीवैल्यूएशन अकाउंट में नजर रखना। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जरूर नजर रखना। जैसे अगला आइटम आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्रेडिटर्स का, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में देख लेना क्या हमने क्रेडिटर्स में कुछ चेंज किया है। द आंसर इज नो। क्रेडिटर्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ये एज इट इज आ जाएगा कितना, 1,54,000। 1,54,000। नेक्स्ट आपके सवाल में क्या आ रहा है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा, कितना है 16,000। ठीक है, अगला था वर्कमैन कंपनसेशन फंड और कंटिजेंसी रिजर्व। ये तो हम बांट चुके, तो अब ये तो आएगा नहीं यहां पे, तो ये खत्म। तो लाइबिलिटी साइड मेरी खत्म। अब एसेट साइड पे आ जाते हैं। तो एसेट में आपको सबसे पहले दे रखा है कैश, कितना 8,000 दे रखा है। लेकिन कृपया करके जल्दबाजी में आंख बंद करके 8,000 लिख के मत आ जाना। क्यों, क्योंकि अगर आप अपनी कैपिटल अकाउंट में नजर मारो तो हमारे कैश में कई सारी ट्रांजैक्शन हुई है, कैश की बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग दिस एडमिशन। तो इसका मतलब हमें कैश का नया और सही बैलेंस निकालना पड़ेगा खुद से। तो इसके लिए हम लोग एक और अपनी वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। तो मैं कहां बनाऊं वर्किंग नोट, यही बना दूं एक छोटा सा कैश अकाउंट, यही बना देता हूं मैं। वर्किंग नोट मेरी थर्ड है, तो एक छोटा सा आप अपना कैश अकाउंट बना लेना ताकि आपसे गलती ना हो। तो अब ये कैसे बनाओगे आप, ओपनिंग बैलेंस है जो मतलब बेसिकली बैलेंस शीट में आ रहा है आपकी क्वेश्चन में बैलेंस, वो डाल दो, टू बैलेंस बीडी 8,000। उसके बाद जो जो चीजें हुई कैश में वो डालते जाओ। तो सी कैपिटल लाया था कैश में, कितना कैपिटल लाया था सर, ये लाया था 64,000 का। इसके अलावा सी कैश में पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया था 15,000 का। इसके अलावा जब हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करी तो ए और बी ने, या ए और बी को कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लाना पड़ा कैश में, तो वो भी आया कैश हमारे पास। तो कितना लाया था, कितना आया था वो 27,740 22,660, 27,740 22,660 22,660। बस, और कुछ चीज नहीं हुई थी कैश में, तो बस इतना सा आपका कैश अकाउंट बनेगा। तो एक बार टोटल करना कितना रहा, 8, 64, 15, 27,740 22,660। तो टोटल आ रहा है ये 137,400, 137,400। ये मेरा टोटल आ रहा है, और अब यही मेरा बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस सी डी 137,400। ठीक है, दैट मीन्स अब मेरी नई बैलेंस शीट में कितना कैश का अमाउंट आएगा, 137,400, 137,400। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन में देखते जाना। अगला आइटम है सन्ड्री डेटर्स, तो डाल दो सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स की ग्रॉस फिगर कितनी है, 37,600। ग्रॉस फिगर है 37,600। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हम माइनस करते हैं उसमें बदलाव हुआ। अब ये कितना हो गया मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये 1,600 से बढ़ के 2,000 हो गया। अब यहां मैं 2,000 दिखाऊंगा, तो बाहर आ जाएगी मेरी 35,600। इसके अलावा स्टॉक है, अगर स्टॉक देखोगे
तो अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हुए चलना। तो 60,000 का स्टॉक था जिसको हमने 3,000 रुपए से कम कर दिया था, तो अब स्टॉक मेरी आ जाएगी 57,000। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस में तो कोई भी बदलाव नहीं है, ये तो आपका 6,000 आता रहेगा। अगला है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी भी देख लेना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, तो ये पुरानी वैल्यू पे आएगा 76। अगला है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारी 1,40,000 की आ रही थी, लेकिन ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में झांको के देख के तो 20,000 से बढ़ा दी थी, तो ये हो गई अब 1,60,000। फर्नीचर, तो फर्नीचर कितनी थी मेरी, शायद 20,000 थी। फर्नीचर 20,000 थी जिसको हमने 2,000 रुपए से कम कर दिया था। अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट में झांक लेना, तो ये आ जाएगा 18,000। बस इस तरीके से अगर आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, किसी भी चैप्टर में चाहे बनाओ आप, तो आपकी कभी भी कोई चीज गलत नहीं होगी। तो टोटल करके देख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड 320, 154, 16, तो टोटल आ रहा है 4,90,000। 4,90,000। आप एसेट साइड को भी जोड़ के देख लेना, ये 4,90,000 आ जाएगा। ठीक है, तो बस तो यही एप्लीकेशन था आपका बेसिकली टाइप 1, फर्स्ट टाइप ऑफ योर कैपिटल एडजस्टमेंट। इसी प्रकार से आपके इस चैप्टर में 2 और टाइप है, इजी है, सारी इजी है। तो मोटा मोटा काम यही होता है, बस उसमें हमको जो टोटल कैपिटल की जो कैलकुलेशन करनी होती है, जिस कैपिटल को हम अल्टीमेटली नए रेशियो में बांटते हैं, उस कैलकुलेशन पे जोर डालना होता है। उस कैलकुलेशन के लिए हमको अलग अलग बेस लेने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बाकी आपके जो भी बच रहे हैं दोनों टाइप्स वो भी डिस्कस कर लूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और डिस्कशन सारा आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, जो ये टाइप 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसके जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे आपकी किताब में, स्पेशली जो पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस हैं, उनको आप अपने आप से जरूर करके देखना। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।